कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, बॉडी के जब अलग अलग ऑर्गन्स कहो, चाहे अलग अलग टिश्यूज कहो, ठीक है ना, या बॉडी के जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये जब एक रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड मैनर में एक साथ मिल कर के काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो इसको कहा जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, हमारा जो ब्रेन है ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं सब हमारे ब्रेन से ही तो कंट्रोल हो रहे हैं। हम जितने भी एक्शंस कर रहे हैं वो सब हमारा ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रहा है। कोऑर्डिनेशन, सभी वेरियस पार्ट्स का रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड मैनर में काम करना, एक साथ मिलकर के। कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल, एक तालमेल के साथ सभी ऑर्गन, सभी टिश्यूज, सभी सेल्स, सभी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ये एक साथ मिलकर के कंट्रोल्ड मैनर में, या आप कह सकते हैं रेगुलेटेड मैनर में काम करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आप यहाँ पर इजोटी साइंस पर देख रहे हैं इस वीडियो को, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। मैं बता दूँ ये रिवीजन सीरीज़ है, मैं रिवीजन आपको करा रहा हूँ। छोटी सी वीडियो होने वाली है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है ना। छोटी छोटी वीडियोस में आपको हर एक टॉपिक को रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर आपको इसका वन शॉट अगर आपको इसका देखना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आप अट्रैक्टिव नोट्स के साथ आपको अट्रैक्टिव लेक्चर प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से आप पूरे लेक्चर को, पूरे वीडियो लेक्चर को वन शॉट में देख सकते हैं और प्रॉपर अपनी नोट्स बना सकते हैं और टॉपिक को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कराने वाले हमारे बॉडी में दो सिस्टम काम कर रहे हैं। पहला है हमारे पास नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारे पास दो सिस्टम हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करा रहे हैं हमारी बॉडी में। जो नर्वस सिस्टम है ना, इसके अंदर आपको न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है, मतलब इट्स ऑल अबाउट न्यूरॉन्स, ठीक है। मतलब ये न्यूरॉन्स के साथ एसोसिएटेड सिस्टम है। कौन? नर्वस सिस्टम। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये आपके हार्मोन्स के साथ क्या है, हार्मोन्स जो केमिकल्स होते हैं, आगे जाकर के आप अच्छे से समझोगे, हार्मोन्स के साथ ये एसोसिएटेड है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ पर आपको हार्मोन्स को स्टडी करना होता है। एनिमल हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं, राइट। और नर्वस सिस्टम के अंदर आपको न्यूरॉन्स को क्या करना होता है, स्टडी करना होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए एक आग जल रही है और उस पर किसी का हाथ इस तरीके से टच होने वाला है। अब जैसे इस व्यक्ति का हाथ इस आग पे टच हो रहा है तो इस आग के अंदर ना इस आग के अंदर एक स्टिमुलस बैठा हुआ है। उस स्टिमुलस का नाम है हीट। तो हमारे हाथ की स्किन क्या करेगी, इस हीट को रिसीव करेगी और हमारे हाथ को क्या होगा, फील होगा कि हमारा हाथ जलने वाला है या कुछ भी, ठीक है। तो उससे ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, ठीक है। मतलब एक्शन का यहाँ पर रिएक्शन होगा, ठीक है। हमारा हाथ रिएक्ट करेगा, उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड देगा। बाहर जितने भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, जिनको हमारे सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लड़की है और वो मॉल में घूम रही है और क्या कर रही है, ये अपने हैंड को क्या कर रही है, इस कपड़े की तरफ क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है कि मतलब इसको ये कपड़ा पसंद आ रहा है। तो इसके ब्रेन ने क्या किया, इसके ब्रेन ने इसके हाथ को क्या किया, सिग्नल भेजा। क्या भेजा? सिग्नल भेजा। और जब इसके ब्रेन ने इसके हाथ को सिग्नल भेजा तो इसके हाथ को जब सिग्नल गया तो इसकी हाथ की जो मसल्स है उसने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, है ना। इसके ब्रेन ने हाथ को सिग्नल दिया और हाथ को बोला कि आपको मूव करना है, ठीक है ना, हिलना है और इस कपड़े को चूज़ करना है, पिक करना है, ठीक है। तो ब्रेन से हाथ तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने में कितना टाइम लगा हुआ होगा, 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगा होगा, ठीक है ना। तो ब्रेन से हमारी बॉडी तक सिग्नल का पहुंचना, बॉडी से हमारे ब्रेन तक सिग्नल का पहुंचना, ये सब क्या है, यही तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, यही तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्लाइड आप समझ गए। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये 4 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 4 टर्म्स हैं
जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले वी हैव स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब हो गया बाहर होने वाला कोई भी चेंज जिसके प्रति हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। जैसे इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। एनी द चेंज फैक्टर और एजेंट विच कॉजेज अ चेंज इन एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। स्टिमुलस जो ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में चेंज कर दे, उसकी एक्टिविटी में चेंज करे, उसके एक्सप्रेशन में चेंज कर दे। जैसे आपने कोई मतलब ऐसी चीज़ देख ली जिससे आप डरते हो, ठीक है, तो आपकी आंखें एकदम चौंक गई उसको देख करके आपकी आंखें एकदम चौंक गई। मतलब आपकी आंखों के अंदर जो रिसेप्टर है उसने उस चेंज को क्या किया, एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, और आपकी बॉडी ने उस पर रिएक्ट किया, ठीक है। मतलब आपकी बिहेवियर में चेंज हो गया, आपकी बॉडी के एक्सप्रेशन सारे बदल गए, ठीक है। तो ये क्या है? स्टिमुलस है। जैसे वहाँ पर मैंने आपको बताया आदमी का हाथ है, वो आग में गया, उसने आग से अपने हाथ को हटाया, तो आग के अंदर क्या होती है? गर्मी होती है, हीट होती है ना। तो जब हीट होती है तो वो हीट क्या है? एक स्टिमुलस है, एक चेंज है, ठीक है। इसी तरीके से रिसेप्टर्स होते हैं। अब जब स्टिमुलस के बाद जो रोल शुरू होता है वो किसका होता है? रिसेप्टर का रोल स्टार्ट होता है। तो रिसेप्टर्स आर द सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स दैट रिसीव द सिग्नल्स, ठीक है। जो सिग्नल को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, ठीक है। जो सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, और उस सिग्नल को डिटेक्ट करने के बाद हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। जैसे आपका, मैं फिर वही एग्जांपल दूंगा क्योंकि वो एग्जांपल इजी टू अंडरस्टैंड है आपके लिए, कि आप जैसे आप पर किसी ने पिन को आप पर किसी ने पिन को क्या किया? चुभोया, ठीक है। तो आपने क्या रिएक्ट किया? तुरंत अपना हाथ हटा दिया। आपके हाथ पर पिन चुभा और आपने अपने हाथ को क्या कर दिया? तुरंत हटा दिया वहाँ से, ठीक है। क्योंकि आपके हाथ की स्किन में क्या है? थर्मो रिसेप्टर है, जो टेम्परेचर को क्या करते हैं? जो डिटेक्ट करते हैं कि कितनी ठंड है, कितनी गर्म है, ठीक है ना। तो वो थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टेम्परेचर को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। अभी सारे रिसेप्टर्स के नाम मैं आगे आपको बता दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद आते हैं आपके इफेक्टर मतलब आपकी बॉडी का जो पार्ट इफेक्ट हो रहा है ना उससे, वो इफेक्टर है, ठीक है। स्टिमुलस आपको समझ आ गया, जो भी चेंज हुआ बाहर, उस चेंज के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के अंदर जो तरह तरह के रिसेप्टर्स हैं, आपकी आंखों में, आपके कान में, आपकी स्किन में, आपकी टंग में, है ना, आपकी नोज़ में, ठीक है। ये जो सेंसेस है ना, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये इनके अंदर ही रिसेप्टर्स होते हैं और यही सिग्नल को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात आती है इफेक्टर की। तो इफेक्टर कोई टिश्यू, ग्लैंड्स या मसल्स हो सकती है विच एक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस रिसीव्ड। स्टिमुलस जब रिसीव हो जाता है तो उसके बाद ये क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, तो इनको इफेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टिमुलस, जैसे मान लो हीट एक स्टिमुलस है, ठीक है। उसके बाद हीट अगर स्टिमुलस होगा तो रिसेप्टर कौन होगा? आपकी स्किन में बैठा थर्मो रिसेप्टर। और इफेक्टर कौन होगा? मसल्स क्या करेगी? आपके हाथ को उठाने में हेल्प करेगी, ठीक है ना, लिफ्ट करने में हेल्प करेगी जब हाथ जलने वाला होगा तो, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टर। और उसके बाद है रिस्पॉन्स, कि आपकी बॉडी ने जो भी रिस्पॉन्ड किया इस चेंज को देखकर। रिस्पॉन्स इज द रिएक्शन टूवर्ड्स अ स्टिमुलस बाय एन ऑर्गेनिज्म, है ना। स्टिमुलस आया, स्टिमुलस को फील करके बॉडी ने जो भी रिएक्ट किया, ऑर्गेनिज्म की बॉडी ने जो भी रिएक्ट किया, उसको हमने बोला रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स हैं जो इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपके कुछ रिसेप्टर्स हैं। सबसे पहले फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारी आईज़ में होते हैं, आँखों में होते हैं। और यहाँ पर स्टिमुलाई क्या होता है? लाइट, मतलब लाइट को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। कौन? आपकी आईज़, ठीक है। देखना किसका काम है? आँखों का काम क्या है भाई? देखना है, ठीक है ना। तो हम देख कब पाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। डार्कनेस में तो हम कुछ नहीं देख सकते ना, लाइट में ही देख सकते हैं। तो लाइट में हम जिस चीज़ को भी देखेंगे ना, तो वो लाइट क्या है? एक तरह से स्टिमुलाई है। तो हमारी आंखें उसको देख करके क्या करेगी? ब्लिंक करेगी या वट एवर, जो कुछ भी करेगी, आंखों का जो भी रिएक्शन होगा वो क्या होगा आपका फोटो रिसेप्टर, ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर्स आपके किस में होते हैं भाई? आईज में होते हैं, जो लाइट को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। नोज़, आपकी जो नाक है वो स्मेल को डिटेक्ट करेगी
कि सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है, गुड स्मेल है या बैड स्मेल है, ये कौन डिटेक्ट करेगा? आपकी नोज़। और उसके हिसाब से फिर आपकी बॉडी अपने को एक्सप्रेस करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी उस स्टिमुलाई के प्रति, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टंग, जीभ। टेस्ट को क्या करेगी? टेस्ट को क्या करेगी? डिटेक्ट करेगी। टेस्ट भी तो एक स्टिमुलाई है। कोई कड़वी चीज़ आपकी जीभ में रख दे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अजीब सा रिएक्शन होगा ना। आप अभी आई थिंक सो आप अभी फील कर रहे होंगे, कैसा रिएक्शन होगा आपका? अजीब सा रिएक्शन होगा। तो वो मीठा है, जब आप किसी मीठा खाते हैं तो आपकी जो फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो अलग होते हैं। जब आप कोई बिटर चीज़ खाते हो तो आपके जो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं वो अलग होते हैं। जब आप कोई खट्टी चीज़ खाते हो तो आपके पूरी बॉडी के साथ साथ आपके जो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। तो वो होते हैं आपके गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स आपके टंग में होते हैं जो टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। फिनो रिसेप्टर्स, वैसे तो फोनो रिसेप्टर्स बोलते हैं। फ़ोन आप कान में लगाते हैं ना, तो उससे आप याद रख सकते हो, कानों में फोनो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जो साउंड को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। जैसे बहुत तेज़ी से कोई आवाज़ आई तो आपने अपने कानों पे हाथ लगा दिया। आपके कान भी एक रेंज तक के साउंड को ही सुनने की एबिलिटी रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कान के पर्दे फट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स जो आपकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ये कितनी कोई चीज़ गर्म है, कितनी ठंड है, मतलब टेम्परेचर को क्या, टेम्परेचर भी तो एक स्टिमुलाई है, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और स्किन में एक रिसेप्टर और होता है जिसको बोलते हैं नोसिसेप्टर्स। तो नोसिसेप्टर्स जो, जैसे मैंने पिन चुबाने वाली बात करी ना, तो उससे हमारी स्किन को या हमारी मसल्स को पेन होता है, दर्द होता है, तो उस दर्द को डिटेक्ट करने का जो काम है वो नोसिसेप्टर्स का होता है, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 रिसेप्टर्स आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब उसके बाद ये डायग्राम समझना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है? एक रिसेप्टर है जो आपकी स्किन के, हैंड की स्किन में है, क्योंकि स्किन में आपका कौन सा रिसेप्टर होता है? थर्मो रिसेप्टर होता है, राइट। जो किसको डिटेक्ट करता है? टेम्परेचर को, है ना, कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। तो यहाँ पर स्टिमुलस हमारे पास हीट है, ठीक है। तो हाथ पर कोई गर्म चीज़ लगी तो इस रिसेप्टर ने उसको क्या किया? डिटेक्ट किया। अब इसने इसको डिटेक्ट किया, अब हाथ में कोई गर्म चीज़ आई, या हाथ ने किसी गर्म चीज़ को छुआ, या हाथ के ऊपर कोई गर्म चीज़ पड़ी, तो हाथ ने अपना रिएक्शन दिया होगा, ठीक है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है, हाथ को जलने की जो इन्फॉर्मेशन है, हाथ पर उस गर्म चीज़ का टच होने की जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, जो सिग्नल है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, ये सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है? स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है, जो कि आपके नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स इसको कहाँ पहुंचाते हैं? इफेक्टर तक पहुंचाती है, मतलब जो इफेक्ट होने वाला पार्ट है, और वो कौन है? आपकी आर्म की मसल्स। वो पूरी मसल्स क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे लिफ्टिंग ऑफ हैंड, और जैसे रिस्पॉन्स होगा आपका हाथ लिफ्ट करेगा, मतलब ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो इस फ्लो चार्ट से, इस फ्लो डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से रिसेप्टर्स काम करते हैं, किस तरीके से इफेक्टर काम करता है, और किस तरीके से जो रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, वो यहाँ पर स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है। रिसेप्टर मतलब क्या? R फॉर रिसेप्टर मीन्स R फॉर रिसीव करना, है ना, बाहर के चेंज को रिसीव करना, और उस चेंज के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी से रिस्पॉन्स देना आगे जा कर के, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन में नर्वस कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ना है। अब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, इसके अंदर आता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और केमिकल सिग्नल आता है आपका हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के अंदर। अब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है ना, बहुत फास्ट होता है। जैसे आपका हाथ आग में चला गया तो आपने तुरंत अपने हाथ को हटा दिया, तो ये कितनी फास्ट यहाँ पर रिएक्शन हुआ हाथ के द्वारा, बहुत फास्ट हुआ ना। ये 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगा है इसमें, तो इतना फास्ट हुआ है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स काम कर रही है। और जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लोली चलती है, ग्रेजुअली चलती है। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है।
हार्मोनल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स और एनिमल्स, लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन केवल एनिमल में होती है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में भी नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी होता है, लेकिन प्लांट्स में केवल और केवल हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में नहीं होता है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, ठीक है ना। चलिए, उससे पहले मैं एक स्लाइड और आपसे डिस्कस कर दूं, उसके बाद इसको यहीं पे फिनिश कर देंगे और आगे फिर नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ बातें करेंगे। अब यहाँ पर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम जो है ना, नर्वस सिस्टम यहाँ पर दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। एक होता है CNS और एक होता है PNS। अब CNS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये दोनों आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, ये आपको सबसे ऊपर ब्रेन दिख रहा होगा और ये बीच का जो पार्ट है, सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं इसको, तो ये बीच का पार्ट आपका ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन से निकला हुआ जो पार्ट है, और ये ऊपर है आपका ब्रेन। ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरीफेरी का मतलब होता है साइड साइड का जो है, ठीक है ना, साइड साइड का जो है। तो ये जो साइड में आपको पूरा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो बीच का जो सेंटर का जो पार्ट है वो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और जो साइड साइड का व्यू आपको दिख रहा है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको पढ़ना होता है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो तरह की नर्व्स हमको पढ़नी होती है, एक होती है क्रेनियल नर्व्स, एक होती है आपकी स्पाइनल नर्व्स। अब जो क्रेनियल नर्व्स होती है ना, ये डायरेक्टली एसोसिएटेड विद ब्रेन, ये सीधा ब्रेन से निकली हुई नर्व्स होती हैं, या आप कह सकते हैं ब्रेन से जुड़ी हुई नर्व्स होती हैं। और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं, ये स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली या स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई तारें होती हैं। यहाँ पर एक बात याद रखें, नर्व्स का मतलब कभी भी नस नहीं होता। जो आपकी बॉडी में नस होती है ना, कई लोग काट भी देते हैं नर्व्स, जो नसें होती है कई लोग काट भी देते हैं। तो मैंने लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में बताया ना आपको, जो वेन्स होती है ना, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़िएगा आप। तो एक आपका क्या होता है, वेन्स होता है, ठीक है ना। तो वेन्स को ही नस बोला जाता है, जो आपकी बॉडी में दिखती हैं बाहर से, ठीक है ना। इसमें ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। और जो आपकी ये नर्व्स होती हैं, ये तारें होती हैं, तारें होती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना, तारें होती हैं, वायर्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी बॉडी में हर पार्ट के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। और इनके थ्रू ब्रेन को सिग्नल मिलता है, और ब्रेन से इनके थ्रू ही पूरी बॉडी को सिग्नल मिलते हैं, और उसके हिसाब से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है ना। तो ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं, केवल ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं उनको बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स। तो आई होप आज की वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वायरी आपकी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो अगर आपको देखनी है, तो आप या तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, बायो के सारे चैप्टर्स की वन शॉट आपको मिल जाएगी, केमिस्ट्री की भी मिल जाएगी, ठीक है ना, और एक आध आपको फिजिक्स के लेक्चर भी यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे अभी फिजिक्स भी मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ कुछ ही टाइम में, ठीक है ना, जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है ना। बाकी इस पर कंटेंट बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, जो कि आपके बायो के हर एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर सकता है और करता भी है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।